गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका जो भारत में राष्ट्रवाद है उसमें जो पहला ही टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे कि पहले विश्व युद्ध का भारत के ऊपर क्या असर पड़ा। हम पहला जो चैप्टर मतलब आपका चैप्टर अब सेकंड है तो जो भारत में राष्ट्रवाद उसमें से जो पहला टॉपिक है विश्व युद्ध के साथ भारत की स्थिति क्या थी। पहला विश्व युद्ध हुआ था यूरोप महाद्वीप में। तो पहला विश्व युद्ध है उसमें भारत शामिल नहीं था, यूरोप महाद्वीप के देशों के बीच में हो रहा था। तो पहले विश्व युद्ध का भारत के ऊपर क्या असर पड़ा उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इतनी बात समझ लो। जो पहला विश्व युद्ध था वो 1900, आप सबको पता है, 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था बच्चों। और इस ये वाला विश्व युद्ध में भारत शामिल नहीं था क्योंकि एशिया ओनली किस में हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। तो ये जो पहला विश्व युद्ध है ये किस में लड़ा गया था, ये विश्व युद्ध लड़ा गया था यूरोप महाद्वीप के अंदर। पहला विश्व युद्ध किस में लड़ा गया था, यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था। तो इसमें भारत के शामिल होने का तो कहीं भी वो नहीं है। जितने भी यूरोप के देश थे उनके बीच में लड़ाई हो रही थी 1914 से 1918 के बीच में। लेकिन हमारे भारत का दुर्भाग्य था कि उस टाइम हमारे ये पहला विश्व युद्ध किसके बीच में हुआ था, यूरोप के देशों के बीच में। यूरोप में हो रहा था पहला विश्व युद्ध, तो भारत तो एशिया में आता है। तो 1914 से 1918 में हुआ था, यूरोप महाद्वीप के बीच में हुआ, के देशों के बीच में हुआ था। भारत तो आता ही नहीं है इसमें यूरोप महाद्वीप में। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि यूरोप का एक देश है इंग्लैंड, इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड ने हमारे इंग्लैंड का मतलब जो अंग्रेज थे वो कहाँ से थे, जिन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया था, इंग्लैंड था। इंग्लैंड उसने उस टाइम 1914 उससे पहले का ही हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने जो पहला विश्व युद्ध में शामिल वो खुद थे। लेकिन पहला विश्व युद्ध अंग्रेजों ने कैसे लड़ा था, शामिल होने के बावजूद पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड शामिल था जो कि यूरोप महाद्वीप का एक कंट्री है। और उसने इंग्लैंड ने किसके ऊपर कब्जा कर रखा था, भारत के ऊपर, भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था। और भारत पहले विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, क्या था, यूरोप के देशों के बीच में हो रहा था। इंग्लैंड भी यूरोप का देश है, ये भी इसमें शामिल था, पहले विश्व युद्ध में शामिल था। और ये हमारी बदकिस्मती थी कि उस टाइम इंग्लैंड ने भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था। इंग्लैंड भारत को हर तरीके से लूट रहा था। तो पहला विश्व युद्ध भी इंग्लैंड ने भारत के लोगों को और भारत के पैसे का इस्तेमाल करके लड़ा था। इंग्लैंड इंग्लैंड शामिल था, भारत पहले विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। लेकिन इंग्लैंड ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था। इसका फायदा उठाते हुए भारत के लोगों को सेना में भर्ती करके पहले विश्व युद्ध में भेजा। भारत का पैसा वो हो रहा था, खराब हो रहा था, जिसके कारण जब आप लोगों को पता है जब विश्व स्तर के ऊपर कोई लड़ाई, कई देशों के बीच में लड़ाई लगी होती है, तो जिन देशों के बीच में लड़ाई हो रही होती है वो देश तो होते ही हैं डर के अंदर, उनका पैसा भी खर्च हो रहा होता है। और पैसा खर्च हो रहा होता है और वहाँ उन देशों की सरकारों का सारा ध्यान उस लड़ाई युद्ध के ऊपर होता है कि वो जीत जाएं। क्योंकि जो भी देश की अगर कोई युद्ध लगता है तो जो देश उसमें शामिल होते हैं उन सब की यही इच्छा होती है कि वो उस लड़ाई में या युद्ध में जीत जाए। तो इंग्लैंड यूरोप के देशों के बीच में जो पहला विश्व युद्ध हो रहा था उसमें शामिल था और उसको जीतना था। उस जीत का इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों पे कब्जा करा हुआ था और उन देशों के लोगों को भी जो नहीं शामिल थे, जिनके ऊपर इसने अपना कब्जा कर रखा था और वो पहले विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं थे, उन देशों को भी उस पहले विश्व युद्ध में खींच लिया था इंग्लैंड ने। और उनमें से भारत भी एक था, भारत के ऊपर भी इंग्लैंड ने कब्जा किया था। और पहले विश्व युद्ध को भारत के लोगों में ना शामिल होकर भी शामिल होना पड़ा था। और
जब हम शामिल भी नहीं थे, लेकिन इंग्लैंड ने हमें शामिल कर लिया था। तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी, पैसे संबंधी आर्थिक स्थिति थी, वो मतलब पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो नई आर्थिक स्थिति पैदा होगी, पैसे की कमी होगी इंडिया के अंदर। ना पहले विश्व युद्ध में ना शामिल होते हुए भी भारत का पैसा खर्च हो रहा था। भारत को इंग्लैंड ने खींच के इसमें घुसाया था, तो भारत का पैसा खर्च हो रहा था, जिसके कारण नई आर्थिक स्थिति पैदा, आर्थिक पैसे संबंधी होती है, नई आर्थिक स्थिति पैदा हो गई थी। और हमारी देश का ध्यान भी कहाँ लगा हुआ था, पहले विश्व युद्ध के ऊपर लगा हुआ था। तो हमारी राजनीतिक स्थिति और नई आर्थिक स्थिति पैदा हो गई थी पहले विश्व युद्ध के कारण। अब हमारी देश की सरकार का क्या उत्तरदायित्व या जिम्मेवारी क्या होती है, देश की रक्षा करना। जब हम पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड के कारण शामिल हो गए, तो भारत की रक्षा करना भारत की जिम्मेवारी हो गई। तो भारत की रक्षा के ऊपर जो खर्च किया जाता था वो बढ़ गया, रक्षा व्यय भारत का बढ़ गया। अपने देश की रक्षा करने के लिए भारत का रक्षा व्यय बढ़ गया 1914 और 1918 में। और जब हमारे पास पैसे की कम, पहले अंग्रेज वैसे ही लूट रहे थे हमें, तो जिस पैसे हमारे पास पहले ही कमी थी, तो फिर हमें युद्ध के नाम पर कर्जे भी लेने पड़े, क्योंकि जब पैसे की कमी हो गई तो पैसे की पूर्ति करने के लिए हमें दूसरे देशों से कर्जा भी लेना पड़ा। और देश के अंदर भी हमें टैक्स बढ़ाना पड़ा, क्योंकि देश की सरकार की आमदनी कहाँ से आती है, करों से आती है। तो हमारी देश की सरकार ने रक्षा व्यय को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से युद्ध के नाम पर कर्जे भी लिए। जब हमारे घर में, आपको भी पता है, पैसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, कर्जे लेते हैं ना दूसरे देशों से। तो इसी तरीके से भारत के अंदर जब भारत को इंग्लैंड ने पहले विश्व युद्ध में धकेल दिया, तो एक तो पैसे की कमी होने के कारण नई आर्थिक स्थिति पैदा हो गई, दूसरा देश की सरकार को सारा ध्यान इसी विश्व युद्ध पे लगाना पड़ा था, तो राजनीतिक स्थिति भी बदल गई हमारी। और हमारे देश की रक्षा करने के लिए सरकार को पैसा ज्यादा चाहिए था, तो रक्षा व्यय यानी कि देश की रक्षा करने का खर्च बढ़ गया। वो जिम्मेवारी रक्षा करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, तो देश की रक्षा करने के लिए जो रक्षा पे खर्चा किया जाता था जा रहा था वो भी बढ़ गया। और हमारी देश की सरकार को युद्ध के नाम पर जब पैसा नहीं था, दूसरे देशों से कर्जे लेने पड़े। देश के अंदर भी इनकम ज्यादा आ जाए तो करों में वृद्धि करनी पड़ी। ये छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आप लिखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, जो बाहर से वस्तुएं आ रही थी देश में बिकने के लिए, उनके ऊपर भी हमने सीमा शुल्क बढ़ा दिया ताकि पैसा आए, क्योंकि हमें पहला विश्व युद्ध लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। दूसरे लोगों से, देशों से कर्जा ले लिया, देश के अंदर टैक्स बढ़ा दिए, करों में वृद्धि कर दी ताकि पैसा सरकार को ज्यादा आ जाए। और जो बाहर से वस्तुएं बिकने के लिए भारत में आती थी उसमें हमने सीमा शुल्क बढ़ा दिया। और इसके कारण जब हमने कर बढ़ाए, सीमा शुल्क बढ़ाए, तो देश के अंदर जो वस्तुएं बिकती थी उनकी कीमतें दुगनी हो गई। और हमारे देश के अंदर भारत के लोग, जो हमारा भारत पहले विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, तो इंग्लैंड के जो अंग्रेज इंडिया में रह रहे थे वो भारत में लोगों को जबरदस्त सेना में भर्ती करके पहले विश्व युद्ध में ले जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की आदत थी कि वो खुद काम नहीं करना चाहते थे, तो सारा काम वो जिन देशों को गुलाम बनाते थे उन देशों के लोगों से करवाते थे। तो जबरदस्ती अंग्रेज भारतीय लोगों की भर्ती करके पहले विश्व युद्ध में ले जा रहे थे। फसलों की खराबी 1918 19 दो बार, जिस टाइम ये पहले तो जो पहले विश्व युद्ध में देश शामिल थे उनको लगता था कि इस युद्ध में शामिल होकर कुछ न, मतलब वो होगा, फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। उल्टा 4 साल लड़ाई लड़ी, तो 4 साल को युद्ध लग जाए तो नुकसान कितना होएगा आप देखो। अगर पाकिस्तान हमारी तरफ थोड़ा बहुत ही वो करता है, फायरिंग वगैरह करता है, तो हमारे कितने लोग मारे जाते हैं, नुकसान होता है भारत का। अगर 2-4 मिनट की फायरिंग से, जहाँ 2-4 मिनट की लड़ाई से कितना नुकसान हो जाता है हमारे देश के अंदर, मतलब कोई फौज सैनिक मरता है तो कितने लोगों को दुख होता है। तो अगर आप दो सोचो
जब जो देश पहले विश्व युद्ध में शामिल थे वो 4 साल फायरिंग चलती रही। तो 4 साल में देखो जमीनों में भी गोलियां लगी होंगी, जो हमारी भूमि को भी नुकसान पहुंचा होगा, लोग तो पता नहीं कितने मरे होंगे। तो उस टाइम जिस टाइम मतलब खत्म हो गया था पहला विश्व युद्ध, पहले तो 4 साल विश्व युद्ध के कारण नुकसान होता रहा 1918 तक, तो 1914 से 1918 तक तो पहले विश्व युद्ध के कारण नुकसान होता रहा। लेकिन जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अगले ही साल फसलें खराब होगी, फिर 1 साल बीच में छोड़ के फिर फसलें खराब होगी। मतलब ये सोच लो कि 1914 से शुरू हुआ था दुनिया का बुरा टाइम। पहले 4 साल लड़ाई चलती रही, फिर उसके अगले साल फसलें खराब होगी, फिर 1 साल बीच में मुश्किल से आराम से कटा होगा कि उसके अगले साल फिर फसलें खराब। 1914 से 1918 तक लड़ाई लगी, फिर अगले साल 18 से 19 में फसल खराब होगी, फिर 19-20 सही गया होगा, 20-21 में फिर फसलें खराब होगी। और 1921 की जनगणना के मुताबिक जब हमारा विश्व युद्ध खत्म हो गया, 2 साल फसल खराब होके भी वो चला गया, तो एक महामारी फैल गई थी। महामारी फैलने के कारण और अकाल पड़ने के कारण 1921 की जनगणना की गई, लोगों की जब गिनती करी गई तो लगभग 120 लाख लोग मारे गए थे। मतलब कि ये हमारे देश के ऊपर पहले विश्व युद्ध का क्या असर पड़ा। यूरोप के देशों के बीच में 1914 में लड़ाई शुरू हुई थी। इंग्लैंड यूरोप का एक देश था जिसने भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था, जिसके कारण भारत के ऊपर इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था। तो इंग्लैंड के जो लोग थे वो नहीं, खुद मेहनत नहीं करना चाहते थे। इंग्लैंड जिन देशों के ऊपर कब्जा करके बैठा था उन देशों से पैसा लेकर और लोगों को विश्व युद्ध में भेजकर इस युद्ध को जीतना चाहता था। और उसने भारत के साथ भी ऐसा किया, भारत को के ऊपर कब्जा कर रखा था, तो भारत से वो लोगों को सेना में भर्ती करा के वहां लेके जा रहा था लड़ाई लड़ाने के लिए। और जिस टाइम हमारे देश शामिल कर लिया इंग्लैंड ने पहले विश्व युद्ध में, तो उस टाइम हमारे पास पैसे की कमी हो गई थी, हमारी नई आर्थिक स्थिति पैदा हो गई थी, देश का सारा ध्यान युद्ध के ऊपर लगा हुआ था, नई राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी। जब देश के पास देश की सरकार की जिम्मेवारी होती है देश की रक्षा करना, तो पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने हमें शामिल कर लिया, तो उसके कारण देश की सरकार को देश की रक्षा करने के लिए जो रक्षा करने का जो खर्चा था वो बहुत बढ़ गया था। उस रक्षा व्यय को खर्चे को पूरा करने के लिए हमें दूसरे देशों से कर्जे भी, हमारी देश की सरकार को दूसरे देशों से कर्जे लेने पड़े। देश के अंदर भी टैक्स बढ़ाए गए, कर बढ़ाए गए, बाहर से आने वाली वस्तुओं के ऊपर हमने सीमा सीमा शुल्क बढ़ाया। तो आप लोगों ने पहले तो ये 3 चीजें, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई भारत की जब पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ। पहले विश्व युद्ध में मतलब शामिल होकर भारत की नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। हमारे देश की रक्षा करने का जो खर्चा था वो बढ़ गया, जिसके खर्चे को पूरा करने के लिए हमने दूसरे देशों से कर्जे लिए, युद्ध के नाम पर कर बढ़ाए और सीमा शुल्क बढ़ाई। तो करों में आयकर बढ़ा दिया था, चाहे सीधे ही लिख दो, कर बढ़ा दिए, हमने कर्जे लिए, सीमा शुल्क बढ़ाया, कीमतें दोगुनी हो गई थी, देश में जबरदस्ती भर्ती करके ले जाया जा रहा था भारतीय लोगों को पहले विश्व युद्ध के लिए। फिर जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद 1918 19 और 1920-21 में फसलें खराब हो गई, फिर जाके 21 में महामारी फैल गई और लोगों को खाने पीने की चीजों की जब 2 साल फसलें खराब हुई 18-19 और 20-21 में जब फसलें खराब हुई, तो भारत के अंदर खाने पीने की चीजें की वस्तुओं की कमी होगी। खाने 2 बार फसलें खराब हो जाएं तो खाने पीने की वस्तुएं तो फसलों से ही आती हैं, तो फसलें खराब होने के कारण अकाल पड़ गया, देश के अंदर खाने पीने की चीजों की कमी होगी। एक उस टाइम महामारी फैल गई थी, जैसे अब फैली है कोरोना जैसी महामारी। जैसे कोरोना फैला वैसे ही स्पेनिश फ्लू फैला था उस टाइम 1921 में। एक तो हमारे देश में लगातार 2 फसलें खराब होने के कारण 1918 19 और 1920-21 में देश में अकाल पड़ गया था, खाने पानी पीने वाली वस्तुएं कम हो गई थी। और जैसे अब कोरोना फैला है उस टाइम स्पेनिश फ्लू फैल गया था, जिसके कारण जब हमने 1921 में लोगों को गिना, यानी कि जनगणना की, तो हमारे 120 से 130 लाख लोग इसमें मारे गए थे।
तो ये छोटे छोटे पॉइंट अगर याद करोगे, पहले विश्व युद्ध का भारत के ऊपर क्या असर पड़ा, तो बहुत आसान है कि आर्थिक राजनीतिक स्थिति बदली, रक्षा व्यय में बढ़ गया, जिसके कारण हमने कर्जे लिए, करों में वृद्धि की, सीमा शुल्क बढ़ाया, कीमतें दोगुनी हो गई थी, भारत से जबरदस्त भर्ती करके सेना में ले जाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, फसलें खराब हुई 2 साल युद्ध खत्म होने के बाद, उस जब फसलें खराब हुई तो अकाल पड़ गया, अकाल के साथ ही महामारी फैली, और जिसमें जब हमने लोगों की गिनती की तो 120 से 130 लोग मारे गए थे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर लेना, मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो। जिन बच्चों ने, प्लीज आप, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए ही सुन रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बाय बाय बच्चों, और इन पॉइंट्स को लिख के भी आप देख लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना।